नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां पर दोस्तों चेन्नई के अंदर गिंडी इंटीग्रेटेड ट्रांजिट हब का काम हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको लेकर चेन्नई मेट्रो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा सीबीआरई साउथ एशिया को कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया है। तो दोस्तों ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब गिंडी मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट बनाई जाएगी 3.48 एकड़ के एरिया में। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, जहां पर सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर एक बस टर्मिनल बनाया जाएगा एमटीसी चेन्नई के लिए। बेसमेंट को व्हीकल्स की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ चेन्नई सबर्बन की चेन्नई बीच तंबरम लाइन और चेन्नई मेट्रो तो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होगी ही ग्राउंड लेवल पर। बाकी जो ऊपर के फ्लोर्स होंगे उसको एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी यहाँ पर जो कंसल्टेंट हायर किया गया है, इसकी फिजिबिलिटी और डीपीआर वगैरह प्रिपेयर करेगा और उसके बाद हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार एक नया शिप बिल्डिंग क्लस्टर प्लान कर रही है स्टेट के अंदर, और इसको लेकर फिलहाल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दीघी को प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में सामने रखा गया है। तो दोस्तों ये शिप बिल्डिंग क्लस्टर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्लस्टर होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और आप कह सकते हैं कि ये देश के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट शिप बिल्डिंग क्लस्टर होगा। इसके लिए हालांकि पहले महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 3 अलग अलग लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया था, इसमें नंदगांव, दीघी और विजयदुर्ग। और जब सर्वे वगैरह यहाँ पर कंडक्ट किए गए तो वहाँ पर ये पाया गया कि दीघी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूटेबल है। 20,000 करोड़ रुपये इसके आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है। और अभी फिलहाल महाराष्ट्र सरकार माज़ागन डॉक लिमिटेड के साथ में बातचीत कर रहा है, ताकि वो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर बन जाए और एंकर शिपयार्ड उनके द्वारा सेटअप किया जाए। देखना ही है कि वो यहाँ पर काम करते हैं या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल मिल चुकी है और अभी आपको बहुत ही जल्दी इसका दूसरा फेज भी लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के पहले फेज के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 76,000 करोड़ रुपीस के फाइनेंशियल आउटले सामने रखे गए थे, जो बहुत ही जल्दी खत्म हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे बड़े और छोटे प्रपोजल सरकार को रिसीव हुए थे, इनफैक्ट अप्रूव भी किए गए थे। और अभी क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं तो ये मैंडेटरी था कि यहाँ पर और इंसेंटिव लॉन्च किए जाए कंपनीज के लिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अभी भी पाइपलाइन में हैं जो वेट कर रहे हैं इंसेंटिव का। तो अभी फिलहाल भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर इसका दूसरा पैकेज लॉन्च किया जा रहा है और ये पहले पैकेज के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ रुपीस इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। तो इस बार ऐसा भी बताया गया है कि सिलिकॉन फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूनिट्स, असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और चिप डिज़ाइन वेंचर्स के ऊपर सरकार का बड़ा फोकस होगा। 50% तक की फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनको भारत सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और वैसे उसमें बता दूँ कि ये स्कीम अभी रोल आउट के लिए पूरी तरह से तैयार है, जस्ट यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल यहाँ पर चाहिए, जो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मोस्टली आ जाएगी और फिर उसके बाद आपको स्कीम लागू होते हुए दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों जापानीज कॉन्ग्लोमरेट फूजी फिल्म गुजरात के अंदर उनका एक सेमी कंडक्टर मटेरियल प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करना चाहता है और इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार के साथ में एक एमओयू साइन किया है। तो दोस्तों जब टाटा के द्वारा एक सेमी कंडक्टर प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था धुलेरा के अंदर, उसी समय फूजी फिल्म के द्वारा इंडिकेशन दे दिया गया था कि वो आगे चलकर यहाँ पर एक सेमी कंडक्टर फैसिलिटी को सेटअप कर सकते हैं। और अभी क्योंकि टाटा के प्लांट का कंस्ट्रक्शन अच्छे खासी स्केल पर पहुंच चुका है, तो फूजी फिल्म के द्वारा भी यहाँ पर स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो एमओयू यहाँ पर साइन किया गया है उसके अंतर्गत वो धुलेरा में उनकी इस प्रोडक्शन फैसिलिटी को लेकर एक्सप्लोरेशन करेंगे, जहाँ पर ये देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर डिमांड है और अगर उनको डिमांड दिखाई देती है तो यहाँ पर वो उनकी फैक्ट्री को सेटअप करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है, जहां पर दोस्तों एनएचएआई के द्वारा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की एक और स्ट्रेच ओपन कर दी गई है और ये वाली स्ट्रेच स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश के अंदर ओपन हुई है। दोस्तों बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे ओवरऑल 262 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसमें से 71 किलोमीटर का हिस्सा पहले से ओपन कर दिया गया है कर्नाटका के अंदर होसकोटे से बेथमंगला के बीच में, और बेथमंगला से बेरेड्डीपल्ली तक 25 किलोमीटर की एक और स्ट्रेच पूरी तरह से ओपन कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में टोटल इसके 3 पैकेजेस हैं और उसमें से भी पहला पैकेज ओपन हो चुका है, जिसका इस्तेमाल लोग कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारे यूपीआई को लेकर है, जहां पर दोस्तों एक और यूरोपियन कंट्री में भी यूपीआई लॉन्च कर दिया गया है और इस बार हमें ये ग्रीस के अंदर लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों बेसिकली ग्रीस ओवरऑल 10वीं कंट्री बन गई है जहां पर हमारा यूपीआई लॉन्च किया जा चुका है। यूरोप में अगर देखें तो यूरोप में दूसरी कंट्री है फ्रांस के बाद। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए इसकी बातचीत पिछले कई महीनों से हो रही थी और अब जाकर हमें एक ग्राउंड रियलिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और यूरो बैंक, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसे लॉन्च किया गया है, जिससे कि ओवरऑल इंडियन ट्रैवलर्स और बिजनेसेस वहां पर रियल टाइम डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे और उनको लोकल करेंसी होल्ड करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेल बोर्ड के द्वारा 3 और नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स को अप्रूवल दी गई है और इसके थ्रू आपको देश की 4 अलग अलग स्टेट्स में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांड होता हुआ दिखाई देगा।
तो दोस्तों इनके बारे में आपको मैं वन बाय वन बताऊं तो सबसे पहले बिहार के अंदर मानसी से सहरसा के बीच में रेल लाइन डबलिंग अप्रूव की गई है। 44.4 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर सारा का सारा काम किया जाएगा। 499 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। सिमिलरली वेस्ट बंगाल के आसनसोल डिवीजन के अंदर 27 अलग अलग लोकेशंस पर रिले बेस्ड सिस्टम्स को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। 432 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्चे जाएंगे। जबकि आखिरी में साउथ ईस्टर्न रेलवे के 1700 किलोमीटर के सेक्शन पर ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का एक्सपेंशन किया जाएगा। 200 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च होंगे और इस प्रोग्राम में खड़गपुर, चक्रधरपुर और रांची जैसी सिटीज को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।